मैंने सिर्फ क्योंकि मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ, मैं ईश्वर को बहुत बिलीव करती हूँ, तो मैंने उनसे कहा किस तरह से आप करवा दो। फाइनली 5th अटैम्प्ट में जाके मेरा रजिस्ट्रेशन फुलफिल हो पाया मिसेस इंडिया इंटरनेशनल का। दोस्तों, सपनों की कोई सीमा नहीं होती, बस उन्हें पूरा करने का हौसला होना चाहिए। बरेली की बेटी अंकिता ने मिसेज इंडिया एम्बिशियस क्वीन 2026 का खिताब अपने नाम कर अपनी मेहनत और लगन से एक नई पहचान बनाई है और आज हम उन्हीं के साथ जुड़ चुके हैं और आइए जानते हैं उनसे उनके इस प्रेरणादायक सफ़र की कहानी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी और बहुत खुश हूँ मैं आज इस अचीवमेंट को लेकर। मेरी सफ़र की शुरुआत बरेली से हुई, क्योंकि मैं बरेली को बिलोंग करती हूँ, होम टाउन मेरा बरेली उत्तर प्रदेश है। यहाँ तक का पहुँचने का सफ़र का सिर्फ एक अगर मैं बोलूँगी तो मेरे पेरेंट्स हैं, क्योंकि डे वन से उन्होंने मुझे हर चीज़ के लिए मोटिवेट किया। और लाइफ में अप एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो डिमोटिवेट भी करते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक चीज़ समझाई कि अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, कॉन्फिडेंस रखो और मेहनत आपको करनी ही पड़ती है, प्लस आपका लक। तो इन चीज़ों को लेकर मैं साथ में इस चीज़ में उतरी हूँ। मिस बरेली का टैग मैंने पहले ले चुकी थी, काफ़ी क्राउन्स मेरे मिस में थे और मिसेस में ये मेरा फर्स्ट है और फाइनली मैं इसमें अपनी जीत हासिल कर पाई। जर्नी ऑब्वियसली ये रहती है चैलेंजिंग, क्योंकि कोई भी जर्नी ईजी नहीं होती, कोई भी टास्क सिंपल नहीं होता जैसे हमें दिखता है। तो यहाँ तक का पहुँचने का भी यही था कि काफ़ी सारे हर्डल्स मैंने फेस करे। जब मैं मिस बरेली अपना पहला पेजेंट मैंने जीता था तो उसमें भी ये था कि बिकॉज मैं स्पेक्स वगैरह यूज़ करती थी और बहुत स्टूडियो स्टाइल लड़की थी एंड शाई नेचर था, तो लोग अरे ये मोटी है, ये कैसे कर पाएगी, या इसकी हाइट 5 to 5'3" है, ये कैसे कर पाएगी। बट होता है ना, किसी का लक आप नहीं छीन सकते, आज नहीं तो कल डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिल ही जाती है। ये मेरा अपना थॉट है। और यहाँ तक के सफ़र में भी मेरे पास बहुत सारे हर्डल्स हुए। रजिस्ट्रेशन मेरा आई थिंक 4 टाइम में अटैम्प्ट हो पाया, तो मैंने सिर्फ क्योंकि मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ, मैं ईश्वर को बहुत बिलीव करती हूँ, तो मैंने उनसे कहा किस तरह से आप करवा दो। फाइनली 5th अटैम्प्ट में जाके मेरा रजिस्ट्रेशन फुलफिल हो पाया मिसेस इंडिया इंटरनेशनल का। सेकंड ऑडिशन देना था, तो जूम कॉल मेरी अटेंड नहीं हो पा रही थी, तो उसके लिए भी बहुत सारे हर्डल्स थे कि कैसे होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ऑडिशन के लिए आपको पंचुअल होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे 20 मिनट्स ऑलमोस्ट निकल चुके थे उस टाइम पर, फिर भी मुझे था कि किस तरह से होगा। बट थैंक्स टू द टीम ऑफ मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2026, उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट किया और उसके माध्यम से अंकिता मैम के थ्रू मेरी जूम कॉल के अटेंड ऑडिशन मैंने फेस किया अपना। तो जर्नी मेरी हर्डल से भरी हुई रही है। कोई भी जर्नी देखिए इतनी आसान नहीं होती कि हम उसे लिया और बस हम जीत गए उस चीज़ के लिए। अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं और मेरी लाइफ में भी सेम वैसी चीज़ रही। बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि ड्रीम्स आपके कब रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए आप कुछ नहीं कह सकते। सपने देखना सबके बस की बात होती है और एफ़र्ट्स अपने शो करना ये हम सबके बस की ही बात होती है और हमारे बस में ही होते हैं कि किस तरह से अपने सपनों को साकार कर सके। अगर मैं बात करूं कि एक होम मेकर, मैं खुद एक होम मेकर हूं। पहले मैं एज अ सीनियर फाइनेंस लेक्चरर थी कॉलेज में, क्योंकि मैंने MBA किया इन्वर्टिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ बरेली से। तो होम मेकर के साथ साथ घर को संभालते हुए अपने सपनों को मैंने कभी छूटने नहीं दिया। मैंने सोचा आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों ये चीज़ मैं अपने हासिल करके रहूँगी। और सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं अपने पेरेंट्स का, मेरे पापा जो आज मेरे बीच में नहीं हैं और वो मुझे पता है जहाँ से भी हैं मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मेरी मम्मी जो डे वन से मेरे लिए सपोर्टिव रही हैं, आज भी अगर कुछ होता है तो अपनी मम्मी से मैं जाकर बोलती हूँ कि मम्मा ये कैसे होगा, क्योंकि हम कितने भी बड़े हो जाएं पेरेंट्स हमारे लिए पेरेंट्स ही रहते हैं। हम उनके सामने बच्चे ही हैं, भले ही हम 60+ भी क्यों नहीं हो जाए। नहीं, ब्यूटी मैं स्पिरिचुअल ब्यूटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगी, क्योंकि फिजिकल ब्यूटी आज है कल नहीं है। स्पिरिचुअल ब्यूटी क्या है? काइंडनेस। अगर आपके अंदर काइंडनेस है और आप दूसरों को अपने प्लेटफॉर्म पे रखकर उनकी हेल्प कर रहे हो, सोसाइटी की चीज़ों को समझ रहे हो, उनकी ज़रूरतों को समझ रहे हो, वही एक अच्छी सुंदरता है। और सबसे चीज़ है कि दयालुता बहुत ज़रूरी है। आप कहीं पर भी खड़े हो जाओ, अगर आपके मन में किसी के लिए दयालुता की भावना नहीं है, काइंडनेस नहीं है, तो मेरा पर्सनली थिंक है कि आप अपने आप से कहीं ना कुछ अचीव नहीं कर सकते। तो काइंडनेस बहुत ज़रूरी है किसी भी ब्यूटी पेजेंट को आप जीतने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो बहुत मैटर करती है काइंडनेस। बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल कहूँगी, क्योंकि बच्चे को देखना, फैमिलीज़ के, और मैं एज अ वीडियो क्रिएटर भी हूँ, तो मैं रील भी शूट करती हूँ, अपनी वीडियो शूट करती हूँ। उस सब चीज़ को लेकर करना थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा था। बट होता है ना कि अगर आपको किसी चीज़ में अपना 100% देना है तो आप उस चीज़ में दोगे। अगला टारगेट है मेरा मिसेस वर्ल्ड के लिए मैं करूँगी, बट अभी थोड़ा टाइम दूँगी, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन है हम लोग का।
तो लेकिन हाँ, डेफ़िनेटली मैं इस चीज़ में जाना चाहूँगी। मैं यही कहूँगी, सपनों की कोई एज नहीं होती। आप ड्रीम्स देखिए, सपने कब आपके पूरे हो जाएँ आपको खुद नहीं पता चलता है। और सपने देखना कभी बंद भी नहीं करना चाहिए, भले ही हम मैरिड हों या हम अनमैरिड हों। आज नहीं तो कल एक रियलिटी आपको मिलता है, रियलिटी चेक भगवान की साइड से दिया जाता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ में अपना हार्डवर्क देते हैं तो वो चीज़ डेफ़िनेटली हमारे पास निकल कर आती ही है। और 100% जब आप किसी चीज़ में अपने एफ़र्ट दोगे तो वो चीज़ आपके सामने निकल कर होगी, आपको मिलेगा ही वो चीज़।